नमस्कार दोस्तों, अश्वमेध नर्सिंग ट्यूटर्स में आप सभी का स्वागत है। अभी एकेडमिक ईयर 2023-24 को अभी स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में या कोर्सेज़ को एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट होता है। जो भी मेडिकल कोर्सेज़ है उनके लिए तो एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ठीक है। तो एनाटॉमी पढ़ने से पहले या कोई भी बॉडी के रिलेटेड आपको अगर स्टडी करना होता है तो उससे पहले आपको पहले एनाटॉमी का स्टडी करना होता है। एनाटॉमी में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होते हैं, बेसिक से हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो 12th स्टैंडर्ड या बाकी स्कूल टाइम में जो भी कुछ अपना जो ज़ूलॉजी का पार्ट्स होता है वो थोड़ा-सा कम होता है। उसमें ज़्यादा ये डीप में एनाटॉमी का स्टडी नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्सेज़ का एडमिशन लेते हो मेडिकल फील्ड में तो एनाटॉमी को आपका डीप में स्टडी करना होता है। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन का टॉपिक आता है। इसमें एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ और जो भी नॉर्मल पोजीशंस रहते हैं हमारी बॉडी के, तो एनाटॉमिकल पोजीशंस, प्लेन्स एंड मूवमेंट्स के बारे में आज आप देखने वाले हैं। एकदम आसान तरीके से यहाँ पर मैं आपको विथ डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आप अगर चैनल को नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जो भी फर्स्ट ईयर को एडमिशन बच्चों ने लिया है उनके लिए ये वीडियो खास मैंने बनाया है। ये एनाटॉमी की लेक्चर सीरीज़ फर्स्ट लेक्चर से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि एनाटॉमी के लिए क्लासेस ले लो, तो एनाटॉमी के लिए लाइक नर्सिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद बहुत सारी फार्मेसी है, बहुत सारी फील्ड के लिए यहाँ पर ये टॉपिक एनाटॉमी का यहाँ पर अब मैं लेने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एनाटॉमिकल पोजीशंस, प्लेन्स एंड मूवमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं। आप अगर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हो या बेड साइड क्लिनिक में अगर काम कर रहे हो तो आपको ये एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या मूवमेंट्स के बारे में बहुत ही आपको माहिती या उसकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी प्रोसीजर करना है या कोई भी आपको कुछ हॉस्पिटल में करना है तो आपको पोजीशन ध्यान देना होता है पोजीशन पे। तो चलो पहले समझ लेते हैं ये पोजीशन, या कोई भी एनाटॉमिकल ऑर्गन का आपको स्टडी करना है या कोई भी आपको सर्जरी करना है या कोई भी बात आपको कोई भी पेशेंट पे परफॉर्म करना है, बॉडी पे परफॉर्म करना है, प्रोसीजर, तो आपको ये पोजीशन के बारे में बहुत ही माहिती होना, इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। सो ऑब्जेक्टिव्स में आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन कौन सी होती है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू द पोजीशंस, कौन कौन से पोजीशंस अवेलेबल होते हैं और उस पोजीशन का अब यहाँ पर डायग्राम और उसके साथ अब देखने वाले हैं उसका थोड़ा सा डेफिनेशन में, टर्म्स में। उसके बाद एनाटॉमिकल प्लेन्स, कौन कौन से प्लेन्स एनाटॉमिकल इमेजिनरी प्लेन यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद बॉडी मूवमेंट्स बहुत सारे बॉडी मूवमेंट्स एक्चुअली प्रेजेंट है, लेकिन उसमें से कोई फ्यू बॉडी मूवमेंट्स जो कि हम नॉर्मली डेली यूज़ करते हैं या पेशेंट पे ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर मैंने ये टॉपिक इंक्लूड किया है। उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी रिलेटेड टू प्लेन्स, पोजीशन एंड मूवमेंट्स। क्लिनिकल एनाटॉमी में हम देखने वाले हैं कि कौन सी पोजीशन का यूज़ कैसे और कहाँ होता है। जहाँ भी अवसर मिलता है तो वहाँ पर मैं वो क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में इंक्लूड करूँगा। उसका स्पेशल लास्ट को पॉइंट ले मैं नहीं लूँगा, इसी में ही इंक्लूड करने वाला हूँ ये बाकी पोजीशंस पढ़ाते समय ही, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है ये नॉर्मली हम ये पोजीशन जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो पहली वाली डायग्राम है, ये अपनी फर्स्ट डायग्राम में क्या है, एक स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। हम ये जो पोजीशन है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। ये पोजीशन को हम कंसिडर करके ही बाकी सब स्टडी करते हैं पोजीशन के बारे में। इसमें सबसे पहले हमें ध्यान में देना है कि स्टैंड अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन, यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन में आपको स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रहना है। उसके बाद फेस एंड फिट्स पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स, आपका जो फेस है और जो आपके लेग्स पैर्स है और फिट्स है वो भी आपको स्ट्रेट रखने हैं और फेस भी आपका स्ट्रेट रखना है। उसके साथ आर्म शुड बी हैंगिंग साइड्स विथ पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड्स, आपके जो पाम्स है उसको आप आगे फेस करना है। जो भी डायग्राम में आपको दिखता है उसी तरह की आपको एक पोजीशन वहाँ पर मेंटेन करनी है। यही पोजीशन एक नॉर्मल कंसिडरेशन है, यहाँ पर स्टैंडर्ड कंसिडरेशन किया जाता है। ये पोजीशन को ध्यान में रखते हुए बाकी आप मूवमेंट देखने वाले या बाकी प्लेन्स देखने वाले या बाकी कोई भी पोजीशंस आप पढ़ाई करने वाले, ये पोजीशन स्टैंडर्ड पोजीशन ध्यान में रखते हुए करना है। तो ये रहा स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। उसके बाद वेरियस एनाटॉमिकल पोजीशन, अलग अलग कौन कौन से एनाटॉमिकल पोजीशंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पोजीशंस। पहली लैटरल पोजीशन, उसके बाद मिडियल पोजीशन, डिस्टल, प्रॉक्सिमल
एंटीरियर, पोस्टीरियर, पाल्मार, प्लांटार, उसके बाद सुपेरियर, इन्फीरियर, सुपाइन, प्रोन पोजीशन, सुपरफेशियल पोजीशन, वेंट्रल पोजीशन, डोर्सल पोजीशन एंड डीप पोजीशन। सो अब जब जब भी कोई सर्जरी परफॉर्म करते हैं या कोई भी किसी भी ऑर्गन का एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसी टाइम हम ये ज़रूर बोलते हैं कि या इट्स लिटिल बिट डीप है, या सुपरफिशियल बर्न हुआ है, या कोई प्रोम पोजीशन में सोना है या सुपाइन पोजीशन में सोना है, लाइक उसके सुपेरियर प्रेजेंट है, इन्फीरियरली प्रेजेंट है, या ये डिस्टल एंड है उसका, या प्लांटार है, ये पोस्टेरियरली प्रेजेंट है। हमने बहुत सारे बार रिलेशंस ऑफ एनी पार्ट्स का, एनी ऑर्गन का रिलेशन देखते हैं, तो वहाँ पर उसके सुपेरियर कौन है, इन्फीरियर कौन है, उसके पोस्टेरियर साइड में कौन सा है। तो राइट रिलेशन ऑफ एनी किडनी या कोई भी हार्ट या यूटेरस, ये क्वेश्चन बहुत बार मेडिकल फील्ड में पूछा जाता है। किसी भी ऑर्गन्स का, यूटेरस का रिलेशन बताओ, किडनी का मोस्ट ऑफ टाइम किडनी का जो फेवरेट क्वेश्चन होता है, राइट रिलेशन ऑफ लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसी टाइम आपको ये रिलेशंस लिखने के टाइम ये पोजीशंस आपको ध्यान में देखकर लिखना होता है। ये मीडियली कौन सा ऑर्गन है, डिस्टली कौन सा ऑर्गन है, ठीक है। तो एक बाय वन आप यहाँ पर देखेंगे। सो पहले देखेंगे मीडियल पोजीशन। सो द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स और एनी थिंग्स टूवर्ड्स मिड लाइन और सेंट्रल लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में जो दिखाया है, जो सेंट्रल लाइन, इमेजनरी सेंट्रल लाइन ड्रॉ की है, जो कि एकदम दो आइडेंटिकल या सेम पार्ट्स में डिवाइड होती है 50-50% में बॉडी। तो ये आइडेंटिकल जो सेंट्रल लाइन है या मिड लाइन है, मिड लाइन की तरफ के जो ऑर्गन्स या पार्ट्स होते हैं उसको हम मिडियल बोलते हैं, ठीक है, मिडियल पार्ट्स बोलते हैं। उसके बाद लैटरल पोजीशन। लैटरल इट इज़ द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन और द सेंट्रल लाइन ऑफ द बॉडी। अगर हम मिड लाइन या सेंट्रल लाइन से साइड को जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसको लैटरल पोजीशन ऐसे बोलेंगे, ठीक है, लैटरल पोजीशन बोलेंगे। अगर आप देखना है तो यहाँ पर जो जिपॉइड प्रोसेस है, ठीक है, जिपॉइड प्रोसेस के जो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में हम बोलेंगे लैटरली ऑफ जिपॉइड प्रोसेस। अगर आपको कोई एग्जांपल देके बताना है, लाइक जिपॉइड प्रोसेस का हम एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, या स्टर्नम का एग्जांपल ले सकते हैं। तो स्टर्नम जो कि रिब्स को वहाँ पर अटैच करके रखता है, तो स्टर्नम के अगर एक्सप्लेन करना है स्टर्नम के लैटरल साइड में कौन कौन से ऑर्गन्स है या क्या, तो हम ऐसा सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, लाइक लेफ्ट लैटरल, ठीक है, स्टर्नम के लेफ्ट लैटरल साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है, या स्टर्नम के लेफ्ट लैटरल साइड में लंग्स है, या स्टर्नम के राइट लैटरल साइड में लंग्स है, ठीक है। स्टर्नम जो होता है वो सेंट्रल में प्रेजेंट है, सेंट्रल लाइन या मिड लाइन में प्रेजेंट है। तो ये रहा लैटरल पोजीशन, जो कि साइड का अगर एक्सप्लेन करना है तो हम लैटरल पोजीशन बोलते हैं। उसके बाद डिस्टल पोजीशन, एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी टूवर्ड्स लोअर सेगमेंट ऑफ लिम्स, ठीक है, लोअर सेगमेंट का जो रहता है डिस्टल, तो हम इसको डिस्टल पोजीशन बोलते हैं। लाइक हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर आता है ऊपर का पार्ट्स, और जो हमारे हैंड्स आते हैं, थम्स आते हैं या फिंगर्स आते हैं, वो डिस्टल एंड में रहते हैं। डिस्टल एंड अपर एंड या लोअर एंड, या उसको हम प्रॉक्सिमल एंड या डिस्टल एंड ऐसे बोलते हैं। उसके बाद प्रॉक्सिमल पोजीशंस, एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स अपर सेगमेंट ऑफ लिम्स, ठीक है। जो अपर सेगमेंट पार्ट होता है तो उसको हम प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं, जो डिस्टल एंड में होता है उसको हम डिस्टल पार्ट बोलते हैं, या लोअर एंड में होता है हम उसे डिस्टल पार्ट बोलते हैं। उसके बाद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर में हम देखेंगे फ्रंटल पार्ट ऑफ बॉडी और फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी। जो आगे का पार्ट से हमारा, उसको हम एंटीरियर पार्ट बोलते हैं। जो अगर किसी ने आपकी तरफ कोई आपकी तरफ देख रहा है, तो वो आपकी तरफ फेस करके आपको देखेगा, तो उसका जो एंटीरियर साइड है, फ्रंट साइड है, आपको दिखाई देगा। सो जो पार्ट्स आगे का होता है उसके हम एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट होता है जो पोस्टीरियर पार्ट, द बिहाइंड और द बैक साइड ऑफ द योर बॉडी और बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड पोस्टीरियर पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पर एंटीरियर आगे का होता है, पोस्टीरियर पीछे का पार्ट्स होता है, उसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं। यहाँ पर डायग्राम में जो डायग्राम 1 है, डायग्राम ए, पहली डायग्राम एंटीरियर पार्ट की है, और डायग्राम जो बी है, सेकंड डायग्राम, वो पोस्टीरियर पार्ट की डायग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन है सुपेरियर एंड इन्फीरियर, ठीक है। द पार्ट्स ऑफ बॉडी अबव द कंसिडर्ड बॉडी पार्ट और सेगमेंट, इसको हम सुपेरियर बोलते हैं, और इन्फीरियर बोले तो
द पार्ट ऑफ बॉडी बिलो द कंसिडर्ड पार्ट। अगर आपको यहाँ पर लाइक हमको ब्लैडर कंसिडर किया है तो ब्लैडर के ऊपर का पार्ट रहेगा वो सुपीरियर में आएगा, ब्लैडर के नीचे का रहेगा इन्फीरियर में आएगा। अगर आप किडनी पकड़ रहे हो या हार्ट पकड़ रहे हो, हार्ट के ऊपर का पार्ट सुपीरियर में आएगा, हार्ट के नीचे का पार्ट इन्फीरियर में आएगा। किसी भी कंसिडर्ड जो पार्ट है या सेगमेंट है उसके नीचे का पार्ट इन्फीरियर में आता है, ऊपर का पार्ट सुपीरियर में आता है। उसके बाद सुपाइन एंड प्रोन पोजीशन। सुपाइन इज लेइंग ऑन बैक पोजीशन। यहाँ पर अब जो रात को जब हम सोते हैं नॉर्मली वो सुपाइन पोजीशन में सोते हैं, ठीक है, लेइंग ऑन बैक। और उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन आती है प्रोन पोजीशन, लेइंग फेस डाउन और लेइंग ऑन चेस्ट। अगर रिस्पिरेशन बढ़ाना है या तो उस टाइम हम लेइंग ऑन रिस्पिरेशन का जो कैपेसिटी है वो बढ़ाना है या इम्प्रूव करना है तो उसी टाइम हम चेस्ट के बल सोने को बोलते हैं कभी कभी। तो लेइंग ऑन चेस्ट ये प्रोन पोजीशन है। जो डायग्राम में दिया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सुपरफिशियल एंड डीप पोजीशंस, ठीक है। तो सुपरफिशियल अपर साइड ऑफ बॉडी और द सुपरफिशियल पोर्शन लेयर्स ऑफ द बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल पोजीशन ऐसा बोलते हैं। जो हमारे स्किन के लेयर्स होते हैं, जो सुपरफिशियल लेयर होता है स्किन में, इपिथेलियल लेयर होता है, उसके बाद में फिर फैट मसल्स वगैरह लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मसल का जो लेयर है, मस्कुलर लेयर, वो थोड़ा सा डीप लेयर रहता है। जो ऊपर का लेयर रहता है फैट का लेयर या ऊपर का लेयर रहता है स्किन का लेयर, वो सुपरफिशियल लेयर रहता है, ठीक है। अगर कोई इंजुरी हो गया है, कोई वुंड है, तो उसको हम सुपरफिशियल और उसका डीप इंजुरी, सुपरफिशियल इंजुरी में हम जब डिस्कस करते हैं इंजुरी के बारे में तो उस टाइम में सुपरफिशियल और डीप वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। सो अपर साइड ऑफ बॉडी, जो कि कोई भी पार्ट होता है अपर साइड का, उसको हम सुपरफिशियल बोलते हैं। और डीप साइड का जो इनर पोर्शन ऑफ द बॉडी सेगमेंट्स व्हेन डिसेक्टिंग बॉडी पार्ट्स और इनर लेयर ऑफ द बॉडी पार्ट, जो अंदर का है, सेंट्रल का है, उसको हम सुपरफिशियल डीप बोलते हैं, और जो बाहर का है उसे हम सुपरफिशियल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन है वेंट्रल एंड डोर्सल। वेंट्रल पोजीशन, अगर हम जो पहले डायग्राम में दिखाया गया यहाँ पर जो मच्छी है, ठीक है, फिश, तो फिश की जो पेट की साइड है उसे हम वेंट्रल साइड बोलते हैं। पीछे वाली साइड है उसको हम लैटरल साइड बोलते हैं। जो फिन्स के पीछे एकदम लास्ट साइड उसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं, और उसके फेस साइड है वो उसको एंटीरियर बोलते हैं। वही अगर हम ह्यूमन में देखा जाए तो डॉर्सल में बैक और पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी पार्ट्स, तो उसमें जो वेंट्रल साइड होती है उसको हम एंटीरियर बोलते हैं, जो पेट की साइड है। और जो पिट की साइड है, पीछे वाली बैक की साइड है, उसको हम डॉर्सल साइड या पोस्टीरियर साइड बोलते हैं। नेक्स्ट पाल्मर, फ्रंट और एंटीरियर और पाल्म साइड ऑफ द हैंड इज कॉल्ड पाल्मर सरफेस। प्लांटर सोल ऑफ द फुट इज नोन एज प्लांटर सरफेस, ठीक है। जो पाल्मर पार्ट होता है वो एंटीरियर पाल्म ऑफ हैंड इज कॉल्ड पाल्मर सरफेस। अगर आपके हाथ का पाल्म होता है, ठीक है, तो पाल्म को हम बोलते हैं पाल्मर साइड। और जो नेक्स्ट आता है प्लांटर किसको बोलते हैं, जो सोल ऑफ द फुट इज नोन एज प्लांटर साइड। जो फुट का जो सोल होता है उसको हम प्लांटर बोलते हैं, और हैंड के पाल्म को पाल्मर बोलते हैं। नेक्स्ट डॉर्सल सरफेस इन हैंड एंड फुट। डॉर्सल सरफेस, ठीक है, बैक साइड ऑफ हैंड और टॉप ऑफ फुट इज रेफर्ड एज डॉर्सल साइड ऑफ फुट एंड हैंड। जो हाथ की पीछे वाली साइड है, अगर आप इंट्राकैट डालने के लिए जाते हो, ठीक है, कोई सुई लगानी है, इंट्राकैट लगाना है, तो उसी टाइम हम इंट्राकैट लगाते हैं हमारे डॉर्सल साइड में, हाथ के डॉर्सल साइड में या पीछे वाली साइड में जहाँ पर हमको वेन दिखती है, ठीक है। जो आगे वाली साइड होती है वो पाल्मर साइड होती है, जो पीछे वाली साइड होती है हाथ की उसको हम डॉर्सल साइड बोलते हैं हाथ में। और जब पैर में देखा जाए तो पैर में जो हमको, अगर हम पैर के ऊपर खड़े हैं तो हमको जो साइड ऊपर से आंखों से दिखती है उसको हम डॉर्सल साइड बोलते हैं, और जो नीचे का सोल का पार्ट होता है उसको हम प्लांटर साइड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एनाटॉमिकल प्लेन्स। एनाटॉमिकल प्लेन में फर्स्ट वन इज कोरोनल और फ्रंटल प्लेन, उसके बाद सजाइटल प्लेन और मीडियल प्लेन, और नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल और एक्सियल और ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्लेन कंसिडर किए गए हैं जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं नॉर्मली। सो एनाटॉमिकल प्लेन में कोरोनल और फ्रंटल प्लेन, उसमें फर्स्ट वन इज दिस प्लेन डिवाइड्स
बॉडी इनटू बैक एंड फ्रंट और द पोस्टीरियर एंड द एंटीरियर पार्ट्स। अगर हम बॉडी में इमेजनरी एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, इमेजनरी प्लेन कंसिडर करेंगे जो कि कोरोनल प्लेन होगी। सो कोरोनल प्लेन क्या करती है, हमारा एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट को क्या करती है, अलग करती है, दो पार्ट्स में सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सजाइटल प्लेन और मेडियल प्लेन। ठीक है, सजाइटल प्लेन और मेडियल प्लेन जो है मोस्ट ऑफ टाइम ये प्लेन हमें यूज़ आता है उसका, जो कि हम प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल में उस टाइम। तो सजाइटल प्लेन या मेडियल प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ द पार्ट्स। लेफ्ट एंड राइट इक्वल पार्ट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करती है ये प्लेन। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड या लेफ्ट ईयर लेफ्ट आई राइट आई, वो ऐसे ऐसे जो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट किडनी राइट किडनी हम बोलते हैं, लेफ्ट लंग राइट लंग्स। ठीक है, लेफ्ट क्लेविकल राइट क्लेविकल, स्कैपुला, हिप्स, फ्यूमर, लेग्स, फीट, ठीक है, फिंगर्स वगैरह। ठीक है, जो लेफ्ट राइट जो दो दो हमारे बॉडी में जॉइंट्स में दो दो में हमारे जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं लेफ्ट राइट में। जब मेडियल प्लेन डालेंगे तो लेफ्ट राइट में हम इक्वल में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद एक्सियल, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन इज इट डिवाइड्स बॉडी इनटू अपर एंड द लोअर सेगमेंट। ठीक है, एक्सियल जो बोलते हैं, एक्सियल क्या होती है, एकदम सेंटर को रहती है जहाँ से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवाइडेशन कैसा होता है, इक्वल में होता है, लेकिन डिवाइडेशन एकदम सेंटर बीच में से होता है, जो कि अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट्स को सेपरेट करती है। ठीक है, इट्स डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर सेगमेंट, जिसको हम ट्रांसवर्स ही बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल प्लेन ही बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट्स। ठीक है, अब जो इसके बाद आता है मूवमेंट को डिस्क्राइब करना। इस मूवमेंट्स में आता है फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, इन्वर्जन, इवर्जन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, प्लांटर फ्लेक्शन, ड्रॉसल फ्लेक्शन, सर्कमडक्शंस, मेडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन। सो डिफरेंट यहाँ पर मूवमेंट्स, बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, तो मूवमेंट्स के यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। इसका जो यूज़ होता है क्लिनिकल एनाटॉमी का यूज़ मूवमेंट का, वो हमें मोस्ट ऑफ टाइम जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसी टाइम यूज़ हम करते हैं, या सर्जरी के बाद ये हम यूज़ करते हैं ये टर्मिनोलॉजीज। लाइक अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो हम उसको बोलते हैं हाथ को एक्सटेंड मत करो, उसको फ्लेक्स करके रखो या अबडक्ट करके रखो। या अगर सोना है, कुछ सर्जरी हुआ है, पीठ पे सर्जरी हुआ है तो हम उसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन में सो जाओ, या चेस्ट पे सर्जरी हुआ है तो उसको हम बोलते हैं सुपाइन में सो जाओ। ठीक है, तो ये बहुत सारी ये पोजीशंस, या कोई भी पोजीशन हम करने के लिए, रोटेशन करने के लिए बोलते हैं, इंटरनल रोटेशन करो, एक्सटर्नल रोटेशन करो। ठीक है, मिडियल रोटेशन करो, लैटरल रोटेशन करो। अगर कोई सर्जरी वगैरह होती है, फिजियोथेरेपी में देना होती है, तो उसी टाइम ये बहुत सारी पोजीशंस एक्सप्लेन की जाती है। फिजियोथेरेपी में ये पोजीशन, बॉडी पोजीशन या बॉडी मूवमेंट्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है फिजियोथेरेपी देने में। ठीक है, तो एक वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन इज फ्लेक्शन। यहाँ पर अच्छी तरह से आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने जो नोट्स यहाँ पर दिए हैं उसके नीचे एक नोट्स एकदम शॉर्ट्स में दिए हैं, और उसके साथ जो डायग्राम्स इंक्लूड किया है वो भी अप्रोप्रिएट डायग्राम इंक्लूड करने का मैंने पूरी तरह से प्रयास किया है, ताकि आपको अगर वीडियो नहीं ठीक से समझ आता है तो हम डायग्राम देख के या नोट्स देख के भी आपको समझ सकता है। ठीक है, आप ये डायग्राम्स या आप ये नोट्स लिख के ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन बेंडिंग द जॉइंट्स टू रिड्यूस द एंगल बिटवीन टू बोन्स ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, अगर दो बोन्स प्रेजेंट होते हैं जॉइंट्स में, कोई भी जॉइंट्स दोनों बोन से ही बनता है। ठीक है, तो जॉइंट्स को अगर उसका एंगल कम करना है जॉइंट्स में या बोन्स में, दो बोन्स में, तो उसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं। जो डायग्राम में यहाँ पर दिखाया है वही। अगर आपके किसी में या आपके पॉकेट में मोबाइल फ़ोन बजता है तो हम क्या करते हैं, नीचे हाथ डालकर मोबाइल निकालते हैं और सीधा कान को लगा देते हैं। ठीक है, जो कान को लगाते हैं मोबाइल, तो उस टाइम आपका जो एल्बो होता है, एल्बो क्या होता है, बेंट हो जाता है, और आपका जो हैंड होता है, जो फिंगर्स हैंड जो आप मोबाइल कैच करते हो, आपके कान की तरफ आता है। तो उसी टाइम में जो एंगल क्रिएट होता है, जो पोजिशन या मूवमेंट क्रिएट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जो डायग्राम में दिखाया है वही। उसके बाद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बोले तो हाथ को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, एक्सटेंड करना, स्ट्रेटनिंग द जॉइंट्स टू इंक्रीज द एंगल और द स्ट्रेटनिंग द एक्सट्रीमिटीज। कोई भी पैर या हाथ को हम क्या करते हैं, अपने बॉडी से दूर लेके जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अबडक्शन और अडक्शन। ठीक है, अबडक्शन अडक्शन। अबडक्शन में हम क्या करेंगे,
अबडक्शन में मूवमेंट अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन, ठीक है, मूवमेंट अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन। जो हम नॉर्मली जो यहाँ पर आपको कंसिडर करना है कि हम खड़े हैं एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पोजीशन में, जो मैंने सबसे पहले डायग्राम आपको स्टैंडर्ड पोजीशन की दी थी जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड पोजीशन है, तो उसी स्टैंडर्ड पोजीशन में आपको पहले खड़े रहना है। उसके बाद आपका जो हाथ है उसको बॉडी से दूर लेना है, ठीक है, फ्रॉम मीडियल प्लेन, जो मीडियल प्लेन है उससे हम क्या करना है, हाथ को ऊपर लेना है, ठीक है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो उस टाइम हम हाथ को ऊपर लेते हैं, फिर नीचे लेते हैं, ऊपर ऊपर लेते हैं, जो स्कूल टाइम में हम करते थे, उसी टाइम में जो डायग्राम में दिखाया है वहाँ पर उसको हम क्या करेंगे, हाथ को एक्सटेंड करके बॉडी से क्या करना है, सेंटर लाइन से दूर लेके जाना है, उसको हम बोलते हैं अबडक्शन। उसके बाद अडक्शन। अडक्शन बोले तो मूवमेंट टूवर्ड्स द मीडियल प्लेन, जो कि इमेजिनरी प्लेन आपने देखी थी मीडियल में, सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, सेंट्रल प्लेन, तो उसी प्लेन की तरफ क्या करना है, आपके हाथ को नीचे लेना है। जो हाथ हमारे ऊपर थे अब उसको क्या करना है, हाथ को बॉडी की तरफ लेना है, ठीक है, हमारे लेग्स की तरफ लेना है, बॉडी की तरफ लेना है। तो उसी मूवमेंट को हम जो एरो दिखाया है डायरेक्ट यहाँ पर डायग्राम में, उससे उसी तरह आपको नीचे लेना है, उसको हम बोलते हैं अडक्शन करना। उसके बाद इंटरनल रोटेशन, ठीक है, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। जो मूविंग एंटीरियर पार्ट्स ऑफ लिम्ब टूवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है, जो हाथ का जो आगे का पार्ट्स है या पोर्शन है वो क्या करना है, टूवर्ड्स द मिड लाइन की तरफ लेना है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। डायग्राम नंबर ए आपको अगर ठीक से समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ डायग्राम नंबर 2 देखिए, ठीक है, डायग्राम नंबर जो बी डायग्राम है उसको देखो, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको सीधा खड़ा रहना है, हाथ को एल्बो में क्या करना है, बेंड करना है, स्ट्रेट 94 डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर एंगल क्रिएट करना है। उसके बाद आपका जो आगे का मुट्ठी है उसको बंद करना है, और जो इंटरनल उसको क्या करना है, रोटेट करना है हाथ को, ठीक है, हाथ को क्या करना है, इंटरनल रोटेट करना है। इंटरनल बोले तो हमारे मिड लाइन है या हमारा पेट का पार्ट है, ठीक है, उसकी तरफ रोटेट करना है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल रोटेशन। और जो एक्सटर्नल होता है वो लैटरल रोटेशन बोलते हैं। लैटरल बोले तो साइड को, बॉडी के अवे फ्रॉम द सेंट्रल लाइन या मिड लाइन, ठीक है। सो मूविंग ऑफ एंटीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी अवे फ्रॉम द मिड लाइन टूवर्ड्स द लैटरल साइड। जो लैटरल साइड है उसकी तरफ हमको क्या करना है, आपका जो हाथ है उसको घुमाना है, उसको हम बोले थे एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल बोले तो बाहर की तरफ रोटेट करना है। जो डायग्राम बी में दिखाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है, उसी तरह से ये मूवमेंट करना है। नेक्स्ट आता है प्रोनेशन सुपाइनेशन, ठीक है, पाल्म एंटीरियर एंड पाल्म पोस्टीरियर, यहाँ पर सुपाइनेशन दिखाया है और प्रोनेशन दिखाया है। सो जो डायग्राम में दिखा है उसके हिसाब से रोटेशन ऑफ हैंड्स इन सच अ वे दैट थंब विल रिमेन्स इन मिड लाइन पोजिशंस फेसिंग बैक साइड ऑफ द हैंड टॉप, ठीक है। आपका हाथ क्या करना है, आपको खड़ा रहना है, हाथ को स्ट्रेट करना है, हाथ को स्ट्रेट करने के बाद जो हाथ स्ट्रेट करना है और पाम को ऊपर करना है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सुपाइनेशंस। और उसके बाद जो डायग्राम में दिखा है वहाँ पर जो नेक्स्ट आता है प्रोनेशन। प्रोनेशन में आपका हाथ क्या करना है, नीचे करना है, ठीक है, जो डायग्राम में दिखा है उसी तरह से करना है, हाथ स्ट्रेट करके, फिर जो आपका पोर्शन दिखेगा जो डायग्राम में दिखा है वैसे करना है। पाल्म पोस्टीरियर, उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है पाल्म का वो आपको देखना है, वो प्रोनेशन होता है हाथ का। उसके बाद फ्लैंटर फ्लेक्शन, ठीक है, या डॉर्सिफिकेशन। सो फ्लैंटर फ्लेक्शन मूवमेंट ऑफ फुट डाउनवर्ड अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, डाउनवर्ड्स करना है। नॉर्मली हमें हमारे जो एकदम हमें पैर पे खड़ा रहना है, ठीक है, पैर पे खड़ा रहने के बाद फ्लैंटर फ्लेक्शन में हमें जो अपना टो होता है, ठीक है, टो पे क्या होना है, खड़ा होना है। लाइक हम जब शूज़ पहनते हैं, ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन, हम कौन सी प्लांटर फ्लेक्शन जो मूवमेंट होती है वो कब हम करते हैं, जब हम शू पहनते हैं या सॉक्स पहनते हैं, उसी टाइम हम क्या करते हैं, अपना जो टू होता है उसको हम नीचे बेंड करते हैं, या हम पैर अगर शूज़ में हमें पैर डालना होता है तो उसी टाइम जो मूवमेंट करते हैं वो मूवमेंट को हम बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद डॉर्सल फ्लेक्शन। डॉर्सल फ्लेक्शन में मूवमेंट्स ऑफ द फुट
टूवर्ड्स द बॉडी और इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। डॉर्सिफिकेशन जो डायग्राम में दिखाया है, डॉर्सिफिकेशन वो पोजीशन होती है। उस पर क्या करते हैं, हमारा जो हिल होती है, हिल पे हम क्या करते हैं, खड़े रहते हैं, या हिल पे हम स्टैंड होते हैं, और जो हम आगे का जो फिंगर का पार्ट है अपने लेग के, फुट के, उसको हम ऊपर करते हैं, उसको डॉर्सिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो सर्कमडक्शन, ठीक है। सर्कमडक्शन बोले तो सर्कुलर मूवमेंट्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ को घुमाते हैं हम, उसे हम बोलते हैं सर्कमडक्शन। हाथ को घुमाओ या पैर को घुमाओ, ठीक है। ये सर्कमडक्शन मूवमेंट यहाँ पर आपको मिल जाती है। सो ये जो सर्कमडक्शन की मूवमेंट है, ये ज़्यादा मूवमेंट आपको हाथ में मिलेगी, पैर में ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे मूवमेंट्स यहाँ पर है। उसके बाद एनी अदर मूवमेंट्स आर लाइक प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शंस, अपोजिशंस, रिपोजिशंस, एलिवेशन, डिप्रेशन, ठीक है। जो दूसरी भी मूवमेंट्स है लेकिन यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं की है। सो प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन में अपना जो फेस होता है, ठीक है, हम अगर कोई हम आपको जो फेस होता है उसको हम क्या करते हैं, आगे कर लेते हैं, ठीक है, आगे कर लेते हैं हमारा फेस, उसको हम प्रोट्रैक्शन बोलते हैं। अगर आपका फेस उसको पीछे कर लेते हैं, अगर खड़े रहेंगे फेस को पीछे करेंगे तो उसको हम रिट्रैक्शन बोलते हैं, रिट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, पीछे खींचते हैं। उसके बाद अपोजिशंस, रिपोजिशंस, आपका जो फिंगर होता है हाथ का, जो थंब होता है, एकदम पाल्म आपके फेस की तरफ दिख रहा है, ऐसा खड़ा रहना है। उसके बाद आपका जो फिंगर होते हैं, हम हाथ के जो थंब होता है उसको हम इंटरनली उसको अंदर रखना है, पाल्म पे रखना है फिंगर थंब को, उसको हम अपोजिशन बोलते हैं। और रिपोजिशन में जो पाम पे रखा था उसको हम फिर से नॉर्मल जगह पे लेना है, ठीक है। उसके बाद एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन बोले तो जो हम नॉर्मल ऐसे खड़े रहते हैं, तो नॉर्मल स्टैंडर्ड पोजीशन में खड़े रहने के बाद हमारा जो हाथ होता है हम क्या करते हैं, उसको एलिवेट करते हैं। एलिवेट करना यानी कि ऊपर करना। अब जब क्लास में कोई टीचर आपको क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों हाथ को ऊपर करो या हाथ एलिवेट करो, जिसको जिसको आता है उसको, उसने क्या करना है, हाथ को ऊपर करना है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन होती है हाथ को ऊपर करने की, उसको हम एलिवेशन बोलते हैं। जब भी कोई एक्सट्रीमिटीज़ रहते हैं, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हो या अपर एक्सट्रीमिटीज़ में कोई भी अगर इंजरी होती है या कोई बड़ी वेसल्स डैमेज हो जाती है या ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं या कोई भी होता है, उसी टाइम में हम क्या डॉक्टर बोलते हैं कि आपका जो हाथ है या पैर है उसको क्या करो, अपने सिर से थोड़ा सा ऊपर रखो, ठीक है। या जो बॉडी पोजीशन, नॉर्मल बॉडी पोजीशन से क्या करो, हार्ट लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखो। तो हमारा जो हाथ होता है हम क्या करते हैं, ऊपर पकड़ के चलते हैं या ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो एलिवेशन उसको बोलते हैं। उसके बाद डिप्रेशन बोले तो नीचे लेते हैं, उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। सो अगर कोई क्वेश्चंस या कोई डाउट्स है तो आप नीचे चैनल के नीचे, यहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। ये जो पीपीटी है, आपको ऐसी पीपीटी दूसरी किसी भी चैनल में या कहीं पे नहीं मिलने वाली है। तो प्लीज़ आपको अगर ये अच्छी तरह से पढ़ना है तो आप इसके नोट्स निकाल के ले सकते हैं, या वीडियो में बार बार देख के जो पोजीशन मैंने डायग्राम इंक्लूड की है अच्छी तरह से समझने के लिए, तो डायग्राम देख कर भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो फ्री लाइक, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।